जर्मनी की लड़कियां तो सुंदर होती हैं। सुन, जर्मनी की लड़कियों से क्या करना है? लड़कियां तो यहाँ भी मिल जाएंगी। मैं यहाँ से लाइफ स्टार्ट करने आया हूँ कि मेरी एक तरह से अच्छे से यहाँ स्टार्ट हो जाए, और क्योंकि इजी प्रोसेस था सारा। क्लासेस तो आपको पता ही है कि स्टूडेंट पोर्टल पे जाके खुद सिलेक्ट करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो मर्जी कर लो, सारी ऑनलाइन कर लो, सारी ऑफलाइन कर लो। उस दिन पहली बार पता लगा मुझे कि ब्रैम्पटन में है भाई अंग्रेज जो $30 में मिलता अंदर कुछ। $30 में अंग्रेज। So hi guys, welcome back to YBD Vlogs. I hope you all guys are vibing. और आज हमारे साथ है आर्यन। आर्यन भाई अपने आप पहले बता, इंट्रोड्यूस कर अपने आपको। So guys, I'm आर्यन। आर्यन शक्ति व्लॉग्स। आर्यन शक्ति व्लॉग्स मेरा चैनल है। Give a sub to that। पहले तो भाई को सब करो, अरे उसके बाद नहीं, भाई का मैं लिंक डाल दूंगा भाई को। भाई ये सब छोड़ तू। अल्टीमेटली फैन तो मेरे यही है, पर तुम कर सकते हो इन्हें भी। मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ कि आर्यन अभी नया स्टूडेंट। आर्यन तू कब आया था भाई? मैं अभी 2 महीने पहले आया। आर्यन 2 महीने पहले कनाडा में आया, तो हम इसका इंटरव्यू लेंगे, एक टाइप ऑफ इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई नए स्टूडेंट्स का कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है कनाडा में, इनको जॉब्स मिली नहीं मिली, और कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कौन सा कोर्स है, और क्या स्कोप है आगे। तो आर्यन चल पहले मेरे को ये क्वेश्चन बता ब्रो कि भाई कनाडा, तू कनाडा ही क्यों आया? बेसिकली 3-4 चीजें थी माइंड में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और जर्मनी। ठीक है। तो जर्मनी में तो ये सीन है कि फ्री एजुकेशन तो है, पर जर्मन सीखनी पड़ती है। अब इतना कौन ही करेगा? जर्मनी की लड़कियां तो सुंदर होती हैं। सुन, जर्मनी की लड़कियों से क्या करना है? लड़कियां तो यहाँ भी मिल जाएंगी। वैंकूवर साइड, वो तो ब्रैम्पटन ही गलत है। अच्छा फिर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी फीस महंगी थी, ठीक है, पर यूके थोड़ा कंजेस्टेड है। ब्यूटी के मामले में कनाडा भी सुंदर है। बैन वगैरह चले जाओ, अल्बर्टा चले जाओ तो सुंदर है, और कनाडा थोड़ा चीपर है इन सबसे। और पीआर ऑस्ट्रेलिया से जल्दी ज्यादा यहाँ होती है। मेन अल्टीमेट मोटिव तो पीआर ही होता है सबका, मेरा भी यही है। तेरा पीआर मोटिव है? आपका नहीं है? पता नहीं भाई, आगे। तो यही है, तो इसलिए कनाडा लिया क्योंकि बहुत सारी चीजों में अलग है। अच्छा, मतलब तेरा मेन रीजन था एक पीआर को हम ले सकते हैं कि तेरे को पीआर इजीली मिल रही है कनाडा में एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। यूके में तो भाई बहुत ही मुश्किल है, सिटीजन वगैरह मिलती है, बहुत लेना मुश्किल है। तो बेसिकली पीआर लेने नहीं आया मैं यहाँ से लाइफ स्टार्ट करने आया हूँ कि मेरी एक तरह से अच्छे से यहाँ स्टार्ट हो जाए, और क्योंकि इजी प्रोसेस था सारा। भाई तो इंडिया में क्यों नहीं? मतलब इंडिया में तो सकता था। इंडिया में तुम्हें ऐसा है कि तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम्हें कई साल लग जाएंगे ऊपर आने में। अच्छा। अब यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम है जिन चीजों में, जैसे फिल्म मेकिंग वगैरह करता हूँ मैं। अच्छा। वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो मतलब बेसिकली कंपटीशन बहुत यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया कम है। यहाँ पे तुम ऊपर जा सकते हो, डाइल्यूशन कम है यहाँ पे, तेरे कहने का मतलब है। हाँ, कि लोगों में कंपटीशन हो गया, डाइल्यूशन होगी, वो सब टेप नहीं रहे। हाँ, सब अपना अपना करने में लगे हुए यहाँ पे, है ना? हाँ, ठीक ठीक। तो आर्यन ये बता, तेरा कोर्स कौन सा, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है ब्रो? कॉलेज है, यूनिवर्सिटी क्या है? तो मेरी अल्गोमा यूनिवर्सिटी है जो कि ब्रैम्पटन डाउनटाउन में है। भैया की यूनिवर्सिटी में ही हूँ मैं। मेरे नाम चलता है आगे। कोर्स बता भाई। कोर्स मेरा बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ये डिग्री होती है ब्रो, 4 साल का तेरा एक मतलब कोर्स है, क्या है? 3 साल का और 4 साल का दोनों का होता है। अच्छा। 4 साल में तुम्हें कोऑप मिलती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वगैरह, तो तुम्हारी जॉब स्टार्ट हो सकती है इजीली। कि वो तो कहने की बात है, तुम 3 साल के बाद भी जॉब ग्रैब कर सकते हो। अच्छा। तो इतना ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि 3 या 4 साल। 3 years इज ऑल्सो गुड, 4 years इज ऑल्सो गुड, पर मेरी 3 साल की है। तो तेरे कोर्स में ब्रो कोऑप वगैरह है नहीं है? कैसा मतलब कोऑप का क्या सीन है? कोऑप 4 साल वालों के पास है। अच्छा। जैसे बीबीए वाले हैं वो 4 साल वाले हैं, तो उन्हें कोऑप मिलेगी। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में भी 4 साल का ऑप्शन था, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि 3 साल में निपटा देंगे। जल्दी निपटा के तेरे तो पीआर लेने। तो यहाँ की लड़की वड़की से शादी कर लेना ब्रो, ऐसे सिस्टम में डाले सीधा सिटीजनशिप ब्रो। यूं कुछ चीजें लाइफ में अर्न भी करनी होती है। तो तुम्हारी क्लासेस कैसे होती है? मतलब ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, 50-50 क्या? अभी क्या चल रहा है उसे मेरे क्लासेस का? क्लासेस तो आपको पता ही है कि स्टूडेंट पोर्टल पे जाके खुद सिलेक्ट करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो मर्जी कर लो, सारी ऑनलाइन कर लो, सारी ऑफलाइन कर लो। पर जो मेन वो है कि भाई 50-50 होनी चाहिए, वो मैं लेके चल रहा हूँ। मेरी अभी 3 ऑफलाइन है और 2 ऑनलाइन है। तो PGWP के लिए मतलब नॉट PGW मतलब वर्क परमिट के लिए आपको 50-50 लेकर रेशो चलना है तुम लोगों को भी? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो हम लोग इससे पिछले लाए थे तो हमारे लिए भी था कि हमें 50-50 लेके चलनी है रेशो, तो इनको भी 50-50 रेशो कंटिन्यू रखनी है आगे। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जनवरी से 50% होनी चाहिए कैंपस में अटेंडेंस। तो मैं सोच रहा था कि भाई सर्दियां आ रही हैं, घर में पड़े रहेंगे, ले लेंगे क्लास, पर जब अब अनाउंस कर दिया है तो जाना पड़ेगा। अब बड़े कोर्सेज ऑफलाइन भी लेने पड़ेंगे। हाँ सही बात है, घर में पड़े रहेंगे, सामान आते रहेगा, ऐसी भी कोई दिक्कत थोड़ी है। देसी बार इन ग्रिल। ठीक ठीक। तो मेरे को एक चीज बता रहा है यार कि तूने BSc सिलेक्ट तो करा है, तो
तेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे क्या स्कोप है उस कोर्स का, उस बैचलर डिग्री का क्या स्कोप है कि आगे तुम कौन सी फील्ड में जॉब्स देख सकते हो, या जो बच्चे आ रहे हैं तो उनको कुछ बोलेगी, मतलब तुम इस फील्ड में जॉब देख सकते हो बेसिकली, और यहाँ की तेरे को कैसी लगता है इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है या ऑप्शंस है आपके पास, आप इजीली जॉब ग्रैब कर सकते हो, क्या तेरा क्या सिनेरियो है, तेरा क्या ओपिनियन है? मैंने कंप्यूटर साइंस इसीलिए लिया था क्योंकि एक तो कभी ये पुराना नहीं होता, अच्छा। और हमेशा किसी से भी सुनोगे तो ये सुनोगे कि भाई कंप्यूटर साइंस में घुस जा, कभी ऐसा नहीं होगा कि जॉब नहीं मिल रही। यहाँ पे तो बहुत सही है। लाइक टोरंटो इज नोन एज द टेक हब, तो लाइक टोरंटो इज ऑल्सो नोन एज द टेक हब ऑफ कनाडा। उनमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। कंप्यूटर साइंस कभी पुराना नहीं होता, और मैंने भी इसलिए लिया था क्योंकि सेकंड ऑप्शन कंप्यूटर साइंस हो जाए मेरे लिए, क्योंकि पहला तो मेरा फिल्म मेकिंग ही है, सिनेमेटोग्राफी। हाँ, सिनेमेटोग्राफी बेसिकली। तो ये भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कभी मतलब फ्यूचर में ये ना हो कि मैंने सिनेमेटोग्राफी में कुछ नहीं कर रहा, तो इसमें तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो इतना ट्रस्ट है मुझे कंप्यूटर साइंस, मतलब हो ही जाएगा। तेरे को साइंस पे तेरे को मतलब तो इतना ट्रस्ट है भाई, टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ तो कोई नए कोडिंग प्लेटफॉर्म्स और कुछ ना कुछ तो आते रहेगी, तो कुछ सीख के स्किल लेके तो कर ही लेगा कुछ ना कुछ, चाहे तू फ्रीलांसिंग करे चाहे तू अपनी जॉब ले यहाँ पे अच्छी, बट तू कर लेगा। हाँ, जैसे अगर कनाडा आ रहे हो तो तुम्हें पहले दिन तुम्हारा ये मोटिव होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज करो। उससे क्या होगा, तुम्हारे नेटवर्क ग्रो होंगे, और नेटवर्क से ऐसा होता है कि तुम एक बंदे से दूसरे को मिलते हो, दूसरे तीसरे को, धीरे धीरे करके तुम्हें हर बंदा जैसे यूनिवर्सिटी में जानने लगेगा, तो तुम्हारे पता लगेंगे कि भाई हाँ वो बंदा ये काम करता है, तुम बताओ कि मैं ये काम करता हूँ, ये इसमें इंटरेस्ट है मेरा। तुम किसी भी वेबसाइट पे जाओ, इंडीड, लिंक्डइन, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क, क्योंकि फिजिकल में ज्यादा बढ़िया होती है बातचीत। लिंक्डइन और इंडीड पे भी जा सकते हो। मेरे इंटरव्यूज आए हैं 2-3, तो तुम लिंक्डइन और इंडीड भी कंसिडर कर सकते हो। बट जो मैं भी हर वीडियो में अपनी ये बोलता था कि नेटवर्किंग बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है, कि जितने आप नेटवर्क्स बनाओगे आपके रेफरेंस बनेंगे, आगे जॉब में बहुत रेफरेंस चलते हैं और इजीली मिल जाती है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जो एक इंडस्ट्री में पहले घुस रखा है, कोई कंपनी में घुस रखा है, अगर आप उसको जानते हो और आप उसकी रेफरल लगाओगे तो इम्पैक्ट आएगा। तो नेटवर्क ग्रो करना बहुत जरूरी है कनाडा में, स्पेशली मेरे को लगता है कनाडा में नहीं, हर एक कंट्री में है। तो इंडिया में भी ऐसा होता था ना यार कि तूने किसी का काम करा, उसने आगे तेरी रेफरल दे दी कि भाई इसने मेरा करा था, तो ऐसे एक नेटवर्क हम चेन बनाते हैं। तो वो कनाडा में बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग करो, और सबसे बड़ी बात एक्सट्रोवर्ट होना है। हाँ, सोशलाइज हो लोगों से, सोशलाइज हो, डर निकालो। यहाँ पे लोग एक्सट्रोवर्ट और सोशलाइज से गलत मतलब ले लेते हैं, तो भाई जॉब आते हुए बंदे ले रहो पर ज्यादा गलत नहीं। हाँ, मतलब वो नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम ये पाथ फॉलो करो सोशलाइज करने का, अपनी मर्जी से करो तुम, क्योंकि किसी के पास में मत चलो, खुद जो मन में आ रहा है पहली बात करो, पहली चीज जो मन में आए वो कर दो, कि तुम उससे पहली चीज से सीखोगे। तुम किसी का बात मत फॉलो करो कि ये कर ले भाई, सोशलाइज कर, ऐसे कर, हाउ टू टॉक, हाउ टू नॉट टॉक, अपना इंटेलेक्ट डेवलप करो, उसके बाद जाके कुछ होगा। तो भाई मेरे को चीज और बता दे, मैं यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना चाहूंगा तेरे से कि तू अल्गोमा यूनिवर्सिटी का है, मैं भी अल्गोमा यूनिवर्सिटी का हूँ। शायद इसके ओपिनियंस और मेरे ओपिनियंस बहुत अलग हो सकते हैं यूनिवर्सिटी को लेके। तो मेरा पीजी डिप्लोमा कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेशन जो मैं कर रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में, और इसका बैचलर्स जो एक अंडर ग्रेड डिग्री है। तो तेरे यूनिवर्सिटी को लेके क्या ओपिनियन है ब्रो? मतलब कि बस जब हम आए थे तो यूनिवर्सिटी ऑन ग्रोइंग स्टेज पे थी, बट अब एक यूनिवर्सिटी अपनी पीक पे पहुंच रही है, लाइक वो बहुत ज्यादा अपना नाम बना रही है कि बहुत सारे इवेंट्स करा रही है, और इधर उधर मतलब समझ लो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी हमारे अब कुछ होते हैं इवेंट्स, यॉर्क यूनिवर्सिटी में भी हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी थोड़ी ऊपर अपग्रेड हो रही है, बट तेरे को क्या लगता है कि आगे आने वाले सिनेरियो में फीसेस इतनी ज्यादा है तो बच्चों को आना चाहिए उस यूनिवर्सिटी में, दे शुड लुक फॉर एनी अदर गुड ऑप्शंस? तो ये वाली यूनिवर्सिटी परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, मैं बताऊंगा। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, पर हाँ डेवलपिंग स्टेज में न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। डेवलपिंग स्टेज में है यूनिवर्सिटी, छोटी जरूर है, कैंपस लाइफ नहीं है, कैंपस लाइफ नहीं है फर्स्ट। कैंपस लाइफ लाइक तुम सोशलाइज वगैरह कर सकते हो, नेपाल, श्रीलंका, लेकिन नेपाल से तो बहुत ज्यादा जुड़ी है, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया से तो है ही, और तुम्हें कुछ अफ्रीका वगैरह, उसके अलावा कहीं नहीं। नाइजीरिया मिल जाएगा, एक दो तुम्हें 50 बच्चों क्लास में दो बंदे नाइजीरिया के कोने में बैठे मिल जाएंगे, बस बाकी इंडिया में रखा है। और नेपाल भी भाई तेरे को मिलेगा एक दो बंदे, उतना ही है बस। तो इंडिया ही है पूरी यूनिवर्सिटी में, हम सारे इंडिया के ही हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी डाइवर्सिफिकेशन तो भाई नहीं है इतनी। मेरा ये है ना कि मेरा प्लान था कि यूनिवर्सिटी जाऊंगा, सोशलाइज वगैरह करूंगा भाई, गोरे और इस वाली यूनिवर्सिटी में तुम सोशलाइज वगैरह कर सकते हो, इवेंट्स वगैरह भी सही करती है, ऑर्गेनाइज करती है, तुम अपने आप से इनिशिएटिव ले सकते हो। कितना इनिशिएटिव लेते हो डिपेंड करता है। हाँ, अब अपने आप से तुम ये बोल सकते हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तुम चेंजेस ला सकते हो। तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशंस थी यूनिवर्सिटी से कि ये यूनिवर्सिटी लाइफ होगी,
तुम वो भी चेंज करवा सकते हो। जैसे मेरा है कि मैंने रोटरी क्लब, मैं पहली बार रोटरी क्लब आ रहा है मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं उसे रन करने वाला हूँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे तो मतलब देख सकते हो अपना रिज्यूमे बिल्डअप करने के लिए भी। हाँ भाई, हाँ, तो रोटरी क्लब नहीं था, मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई सोशल सर्विसेज करेंगे रोटरी क्लब, क्योंकि मैं इंडिया में भी करता था। तो मैंने यहाँ पे ये लिया कि हाँ लाएंगे, क्योंकि मेरे तो यही था कि यूनिवर्सिटीज में रोटरी क्लब होता है। अब नहीं है तो तुम बना सकते हो यूनिवर्सिटी पर। अगर तुम्हें देखना है कि ये पहले से कैसी है, तो मीडियोकर कहेंगे, इतनी लो भी नहीं है कि तुम इसे डाउनग्रेड कर दो। ठीक ठीक। तो आप एज के हिसाब से मेच्योर रहते हो कि यार घर से नहीं मंगाने, खुद देनी है, तो हम लोग काम में ज्यादा फंस गए। टू बी ऑनेस्ट, हमें पता था कि हम हाई इवेंट्स कर सकते हैं, इवेंट्स में जा सकते हैं, एंजॉय कर लेंगे लाइफ, बाद में पहले काम कर लेते हैं, समझ रहे? हाँ, तो हम जो है हम एक विशेष सर्कल में घुस गए थे। ये बता कि यूनिवर्सिटी तो बहुत बातें कर ली हमने, कैसी है वैसी जैसी है छोड़ देसी है अब तो आ गई। ठीक है, मेरे को ये बता भाई मेरे कि तेरा फीस का क्या सीन है, तू कितनी फीस पे कर रहा है इस कोर्स के लिए, और तू तेरे क्या फ्यूचर गोल्स है कि तू फीस कैसे कलेक्ट कर सकता है, तूने घर से मंगानी है या तू अपनी जीआईसी सेव अप करेगा एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के लिए, तेरा क्या उसके लिए मोटिव है? मेरी जो टोटल फीस है वो 2 सेमेस्टर्स की $21,000 है, कैनेडियन डॉलर्स। तो हम आईएनआर में बोले तो 12 लाख कुछ हो गया, 12,03,000 समथिंग। हाँ, एक साल की, 2 सेमेस्टर्स की। हाँ, एक साल की। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कलेक्ट कैसे करनी है वो, तो आई एम प्लानिंग टू सेव माई जीआईसी फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। नवंबर में जॉब ग्रैब करके उसके बाद पे कर लूंगा। अच्छा, तो भाई जैसे अब तेरी जॉब भी नहीं लगी अभी, नहीं है ना? लगी। नहीं लगी ना, तेरे साथ नहीं है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए उनके साथ, हर किसी के साथ है। तो जॉब का क्या सिनेरियो लग रहा है कि जब जॉब अवेलेबल नहीं है, ब्रैम्पटन में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है, या एक रीजन ये भी हो सकता है कि 40 आवर्स पुराने को मिल रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहे? तो क्या तेरे को क्या लगता है कि जॉब है कनाडा में, ब्रैम्पटन में स्पेशली, या नहीं है? ब्रैम्पटन में जॉब्स हैं, पर तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी डेफिनेटली। हमारी यूनिवर्सिटी में एक बंदा था, फर्स्ट डे से उसका ये मोटिव था कि जॉब ग्रैब करनी है। वो एक दिन में 100 रेज्यूमे प्रिंट करवा के ले जाता था। तो वो बहुत सीरियस था और उसकी 10-15 दिन में लग भी गई। पर हम ऐसे थे कि भाई हमें सोशल मतलब हाँ, कि भाई यूनिवर्सिटी है, थोड़ा एंजॉय करें। पहली बार तो यूनिवर्सिटी आ रहा था 12th के बाद, तो सोशलाइज करूँ, थोड़ा मौज मस्ती में टाइम थोड़ा निकाल दिया। तो थोड़ा अगर तुम पहले से ही फर्स्ट डे से तुम्हारा ये मोटिव होगा कि भाई जॉब ग्रैब करनी है, सीरियस हो जाओगे, एक दिन में 10-10 रेज्यूमेज तुम ड्रॉप कर रहे हो और 20-20 रेज्यूमेज ड्रॉप कर रहे हो, तुम सीरियस हो, तुम्हें पांच पता है, इंडीड वगैरह, लिंक्डइन वगैरह पे लगे हुए सोशलाइज भी साथ साथ कर सकते हो तुम। टोरा बनाने के लिए बनाया बग्गा भाई है तो इसमें थोड़ा टाइम चला गया, पर अगर मैं स्टार्टिंग से करता तो मुझे मिल जाती। पर हाँ, अब अगर जैसे मैं 2-3 हफ्ते से लगा हूँ, तो आई एम हैविंग सम इंटरव्यूज ऑन द डेली बेसिस। और भाई इन लोगों के इंटरव्यूज लिटरली रॉजर्स बेल वगैरह में हो रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं इनको, तो जॉब्स हैं अब। हाँ, अब मैं जब आया था भाई, तो सच्ची बताऊं, मेरे को मिल गई थी 1.5 हफ्ते में, झूठ के बोलूं। मैंने पहले एक हफ्ता वेयर हाउस करी थी 20 दिन, बट मेरे पास 1.5 हफ्ते बाद हाथ में जॉब थी, जिसकी स्टार्टिंग 1 महीने बाद थी। तो 1 महीने के लिए मेरे को वेयर हाउस में करना पड़ा काम कंटिन्यू। मैंने भी रिज्यूमेज ड्रॉप इन करे थे, ऑनलाइन अप्लाई करा था, और ऐसे मिला था कि पहले दिन से आप बस लग जाओ कि एक पेपर पेन ले लो, लिखते जाओ यहाँ अप्लाई करे, ये रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस है, क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो जॉब्स हैं, बिल्कुल हैं। वापस सिनेरियो थोड़ा बहुत ठीक होने लग रहा है, और होप सो आगे भी रिसेशन कम हो जाएगा, देखते हैं। वो तो भाई, वो तो बहुत सारी रिमोट जॉब्स भी होती हैं, तुम रिमोट भी कर सकते हो घर बैठे। अब मेरा रूममेट है, उसको घर बैठे मिल गई, तो उसकी ना कोई रेफरेंस थी, घर बैठा पैसा कमाओ। हाँ, बस एक फोन होना चाहिए था। हाँ, बस है स्किल्स कि अभी जीआईसी वाईसी आ रही है, तो कितनी जीआईसी आती है मंथली? 679 के आसपास है। रेंट कितना रहता है भाई? तू रेंट मेरा 525 है। बचा कितना है भाई के पास? $150 $150 के आसपास बची। तो ग्रोसरी कैसे करता है मेरा भाई? ग्रोसरी मेरी हो जाती है 100-150 में हो जाती है, क्योंकि हम 2 बंदे लेते हैं, तो लाके बन जाता है, तो 150 में हो जाता है। 150 में हो जाता है। मतलब अगर अपने यार, तो भाई $150 की ग्रोसरी बहुत है। ग्रोसरी लिटरली महंगी बहुत हो चुकी है। जब से हम आए थे तब से लेकर अब तक, तो भाई हमने 100% ऑफ दी प्राइस इंक्रीज देखा कि $2 की ब्रेड भाई 3-4 की रखी है ब्रेड, तो वो कम हो होप्स हो आगे भी। तो ग्रोसरीज भी चल, तूने बताया 150 में रहती है, रेंट 525 है, तेरी जीआईसी आ रही 679, तो तेरी जीआईसी सारी लग गई तेरे सर्वाइवर में, तब तक जॉब नहीं। जीआईसी तो तुम्हारी सर्वाइवर में लगेगी, क्योंकि अगर तुम्हारी एक आधी बच भी गई तो तुम अयाशी में उड़ा दोगे। ट्रैवलिंग, फोन बिल, पॉइंट, घूमना फिरना, खाना पीना थोड़ा बाहर से, तो उन सब चीजों में लग जाएगी। और तुम्हारे पास कनाडा रहे हो भाई, पीना ज्यादा हो जाता है, शून्य बचेगा। टेमोटेंस कॉफी ब्रो, कॉफी की बात चल रही है। कॉफी की बात चल रही है, पारिवारिक इंटरव्यू है, ठीक है। हमें बच्चे नहीं बिगाड़, पर्सनल लाइफ की थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे।
पर्सनल होते हैं थोड़ा तेरे साथ। अच्छा कि भाई तेरा यहाँ पे फ्रेंड सर्कल कैसा है, कि तू क्या सोचता है कि मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप्स कैसी होती हैं और कौन कितना मतलब साथ देने वालों में से होता है? फ्रेंडशिप की अगर बात करूँ, पहले दिन से मेरा ये मोटिव था कि मैं सोशलाइज ज्यादा से ज्यादा करूँ, फ्रेंड्स बनाऊं, सर्कल बड़ा करूं, फ्रेंड विद बेनिफिट्स बनाऊं। नॉट बेनिफिट्स, वो तो रहा ही नहीं कभी। अरे वो बेनिफिट्स नहीं ब्रो। हाँ मतलब कि कोई असाइनमेंट में हेल्प करे तेरी, उसकी कर दे, वो वाले बेनिफिट चल। लड़ाई बड़े होगी तो आ जाओ, हाथ छोड़ना किसी पे। तो वैसे तो हम बनाए भी, बहुत दोस्त बनाए 2 महीने में, बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी बनाए हैं, वेट कर लेते कभी खाने वाने पे, वो वाले दोस्त भी बनाए हैं, और जो असाइनमेंट्स पे हेल्प करे वो तो हैं ही बहुत सारे। तो तुम्हें फ्रेंड्स बनाने हैं, इतना ट्रस्ट मत करो किसी पे यहाँ पे कि तुम उसे अपनी पूरी राम कथा बता रहे हो, वो 1-2 रख सकते हो पर हर किसी के ऊपर मत करो ट्रस्ट, क्योंकि तुम्हारी वही बातें फिर ली जाएंगी, फिर मैनिपुलेट होके बताई जाएंगी। और क्योंकि मैं जानता हूँ जेन जी है भाई, किसी के आगे भी कुछ भी, एक दिन मिला अगले दिन भाई हो गया, फिर उसके बाद दारू पी जा रही है। इमोशनल लोड तो होते ही है। हाँ। यहाँ ना इस कंट्री में कभी किसी पे डिपेंडेंट मत हो, कभी भी डिपेंडेंट मत हो भाई किसी पे। हाँ ये बहुत सही बात बताई हुई है ना कि डिपेंडेंट मत हो कि भाई ये जॉब लगवा देगा, वो लगवा देगा, ये खाना बना देगा मिलने में, हाँ वही नहीं भाई, सबकी अपनी लाइफ है, सब अपनी हसल कर रहे हैं, सब अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई का पार्ट सिर्फ आप एक इमोशनल सपोर्ट की तरह बन सकते हो उनके लिए, बट ये नहीं कि भाई आप डिपेंडेंट ही हो जाओ भाई, कि क्या वो बंदा तुम्हारे पे डिपेंडेंट हो जाए कि भाई आज मैं काम पे जा रहा हूँ तो आर्यन मेरे लिए कर देगा, आर्यन मेरे लिए वो कर देगा। तो एक्सपेक्टेशन ना रखो किसी, तो अच्छा भाई दिल टूटते ही है, साफ सीधी बात है। एक तो सर्कल हमेशा यहाँ पे ऐसा रखना चाहिए जो आपकी और आपकी ग्रोथ की बातें करे आपसे, कि मतलब समझ रहा है कि सिर्फ बकचोदी 24 घंटे अच्छी नहीं लगती। आप एक ग्रोथ, आप एक मोटिव होना चाहिए ब्रो, क्योंकि आप आ रहे हो एक अपनी कंट्री छोड़ के, घर वालों को छोड़ के इतनी दूर, तो तुम्हारा एक माइंडसेट, एक मोटिव जो होता है ना वो और शार्प होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आए तो शुरू में तो बहुत मोटिवेटेड हो, बट फिर बकचोद वाला ग्रुप बना भाई, घूमना फिरना खाना पीना, और तुम उसी में रह गए, तुम अपना हासिल नहीं कर पाए, तुम अपना एक टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो ग्रुप हमेशा सेलेक्ट करना भाई ऐसा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉमन चीजें और एक्सपीरियंसेस शेयर करे, वैल्यू शेयर करे। बकचोदी करी ठीक है, अच्छी बात है, वो बहुत जरूरी है जिंदगी में करना। गोल की बात कर रहा है तो सामने वाला बंदा तेरे को अपलिफ्ट कर रहा है, हाँ। वो तेरे को ये ऐसे मजे में नहीं लगी छोड़ आ रहे हैं, चल यार मैं जो खाते हैं कुछ नहीं, हाँ। तुम्हारे में एक ऐसा होना चाहिए कि भाई तू उसको समझा रहा है, मैं तेरे अच्छे ग्रुप मिलते हैं, बस थोड़े कम होते हैं और ढूंढने पड़ते हैं, चल रहा है, अब देखते हैं। पर ये वही है जो भैया ने बताया, गोल्स की बातें वो सब होती है हमारे बीच में, वो बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। माइंड सेट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो सब होता है, बहुत जरूरी है। जब तक आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करना नहीं सीखोगे तब तक आप लाइफ में किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते या खुद बढ़ सकते। तो हमेशा हर किसी खुशी में भाई खुश रहो, कहते हैं ना। तो भाई ये भाई बात होगी कि फ्रेंड्स भी आपको मिल जाएंगे, ग्रुप्स भी बन जाएंगे, बस अच्छे ग्रुप्स बनाओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जितना एक्सप्लोर करोगे इस कंट्री को उतना अच्छा है, बिकॉज काम तो जिंदगी भर करना है टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ ऐसा करो कि तुम घूम भी पाओ। अभी तो एक्सप्लोर करने की उम्र है भाई तेरी भी, कि तू इधर उधर जा, तुम यहाँ देखे, बिकॉज हम लोग इतने पैसे खर्च के आते हैं और हम आते हैं कमाते हैं उसी में घुस जाते हैं, पढ़ाई कमाई पढ़ाई भी नहीं कर पाते उतनी, और खत्म। फिर पीआर की टेंशन, गाड़ी ली, गाड़ी की किस्तों की टेंशन, घर लिया, घर की किस्तों की टेंशन, सब चलता है यहाँ पे। तो अपनी लाइफ एक्सप्लोर करना भाई, घूमो फिरो। और ये है कि घूमो पर पहले जॉब ग्रैब कर लो, क्योंकि घर वाले भी तुम्हारे कह देंगे कि भाई हम पैसे दे देंगे, तू अपना एंजॉय करिए वो, बट मैच्योर बनो और पहले जॉब ग्रैब करो। मेरी ये गलती रही कि मैं ज्यादा 2 महीने घूम लिया, जॉब ग्रैब पे इतना फोकस नहीं था, पर नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो पहले जॉब ग्रैब कर लो, फर्स्ट डे से ही मोटिव रखो। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया से ही रखो, बहुत सारे होते हैं इंडिया से ही लेके आ जाते हैं, तो इंडिया से ही रखो कि घर वालों ने पहले आपको इतने पैसे देके भेजा, यहाँ पे खर्चा है कि बच्चा पढ़ाई करेगा और हम कर रहे हैं याशियां। हाँ, तो वो तो बहुत गलत माइंडसेट है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ जाता है कि घर वालों ने पैसे लगा के भेजा है और तुम पार्टीज कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि ये पार्टी मैं अपने घर वालों की खून पसीने की कमाई से कर रहा हूँ तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक माय फ्रेंड। रियलाइजेशन होनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी है यही बात होगी कि आप कैसे दोस्त बना सकते हो और आपको क्या एक गोल लेके चलना है अपने दिमाग में, क्या आपका मोटिव होना चाहिए। जैसे आर्यन ने बताया कि इसका मोटिव क्या है भैया आने के बाद। तो आर्यन चले लास्ट क्वेश्चन भाई तेरे से, 4-5 चीजें तेरे को इस कंट्री के बारे में पसंद नहीं आई जो तूने 2 महीने में अभी तक सफर करा है, गो थ्रू करा, और कैसे तू अपनी होम सिकनेस को दूर कर रहा है भाई? होम सिकनेस तो हो ही नहीं रही, क्योंकि मैं पहले बार घर से बाहर निकला हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है।
मैं होगी जल्द मजे भी खत्म होंगे जब घर की याद आएगी ना। देखते हैं होता है या नहीं। अब कभी कभी तो देखो हो जाती है, घर वालों को तो यही कह देता हूँ कि नहीं याद आ रही, वो भी ये कह देते हैं कि वो तो खैर कहते हैं कि याद आ रही, पर मैं ये कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही, मैं यहाँ खुश हूँ। पर कभी कभी हो जाता है कि हो जाता है यार, थोड़ा सेंटिमेंटी हो जाता है, रो लेता हूँ, तो वो नहीं बताना, हो गया वो नहीं बताना होता घर वालों को। हाँ होता है कभी कभी हिट हो जाता है तुम्हें कि ये कहाँ आ गए हम, क्यों ही आ गए। हाँ ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जब तक ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे तब तक मजा आ गया। ऑब्स्टेकल अगर तुम पार करते हो और वो सेटिस्फैक्शन जब तुम्हें मिलती है उससे मजा आता है। कनाडा तुम्हें शेप करेगा डेफिनेटली, कनाडा आना या नहीं आना वो तुम पे डिपेंड है, पर मैं बताऊंगा कि कनाडा तुम्हें शेप करेगा, पहले वो हीरा बनाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 2 महीने में मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस हो। भाई कोई हीरा बन चुका है। नहीं हीरा नहीं बना हूँ अभी मैं, अभी खदान में ही हूँ मैं। अच्छा। तो कॉन्फिडेंस हो, बहुत चीजें हो, उसमें माइन्यूट चेंजेस आए हैं घर में, वो तो बहुत कम ही होंगी। बस एक ट्रैवलिंग की दिक्कत है यहाँ पे, ट्रैवलिंग की तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि बसेस तो बहुत मुश्किल है। बसेस अगर तुमने ऐसी जगह घर ले लिया कि बसेस तुम्हें चेंज करनी पड़ रही है और फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है, तब वहां भारत है। क्योंकि फिर और हमने ऐसी जगह घर ले रखा है यहाँ पे 2 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं, या तो पैदल जाओ, हम पैदल ही जाते हैं क्योंकि बसेस में भी सेम टाइम लगता है क्योंकि चेंज करनी पड़ती है, और पैदल में भी सेम। तो और अभी जॉब नहीं लगी, जब जॉब लगेगी तब बसों में जाएगा ब्रो, तब टाइम होता है एक साइड पे। और स्नो में खासकर बसेस इतनी लेट होती है ना, हाथ से तो रोकेगा ही नहीं ड्राइवर, वो कहता है मरा हूँ कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पूरी। भाई स्नो में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी ट्रैवलिंग की बहुत ज्यादा। और भाई अच्छी जैकेट्स अच्छे वो सब ले लेना, उस पर भी अभी वीडियो बनाने वाले हैं कि आर्यन को मैं बताऊंगा, और आर्यन में शॉपिंग करने भी जाएंगे शायद कि हम क्या ठंड की चीजें ले सकते हैं कनाडा से, कि कनाडा से मैं क्या लो और इंडिया से क्या मत लेके आओ कि तुम बैग्स भर के लाने वाले जान इनटेक के लिए, तो जरूरत नहीं है उस चीज की। तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्द। हाँ तो यही बात है, डोल खरीदे बस जाने तो पड़ेंगे घर, पर कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन कोई फनी इंसिडेंट बता दो आया हुआ, मतलब कनाडा के हर किसी का होता है भाई कंट्री बदलने पे, तो तेरे साथ कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ था पहली बार कनाडा में? गोरी ने लाइन मारी हो तेरे पे, फिर बुला के गोरियां मिलती तो नहीं है, तो किसी और ने मारी हो? हाँ तो था कि मैं गया था टोरंटो हेलोवीन देखने, हेलोवीन देखने तो है वो। तो वहाँ हमें जाना था डंडा स्क्वायर, तो एक लड़की से पूछने लग गया मैं क्या पूछा है? एक्सक्यूज मी वेयर इज डंडा स्क्वायर यार तो वो जा रही थी, मैंने जैसे पूछा एक्सक्यूज मी वेयर इज डंडा स्क्वायर, उन्हें सुनानी वो निकल गई। उन्हें सुना था भाई, उसने इसको इतना गंदा इग्नोर करा, किसी ने इतना गंदा इग्नोर नहीं करा होगा, इसकी एक्सप्रेस को इतना गंदा इग्नोर नहीं करा होगा जिंदगी में जितना इसने करा था। नहीं उस बात ऐसी होती है ना, टोरंटो में अगर तुम्हारे से लड़का पूछ रहा है और तुम लड़की हो तो 90% चांसेस है कि लाइन वाइन मार रहा है, ये पूछ नहीं रहा। तो बेसिकली मैं हूँ सीधा साधा लड़का, मैं तो अपने भाई मेरे तो वही था कि मुझे तो डंडा स्क्वायर जाना था। तो भाई के मतलब एकदम इंटेंशन बड़े वो होते हैं, प्योर थे, पर भाई के साथ गलत हो गया था। पर सुना था उसने बात तो सुना था, देख के गंदी शक्ल बना के चली गई। एक फिल्टर मत करवाते, वीडियो भी पड़ी होगी शायद, वीडियो नहीं है। ऐसा हुआ था कि हम 3 दोस्त प्रेस्टो के पैसे बचाएंगे, जो जूम बस होती है यहाँ पे बड़ी होती है, तो उसमें बीच वाले गेट से हम घुस गए, प्रेस्टो स्कैन ही नहीं करा। तो जैसे हम घुसे आगे से आवाज आई कंडक्टर की, वो ड्राइवर की, U3 कम है स्कैन द प्रेस्टो। फिर हमने बहाने बनाए कि हमारे थे, हम तो प्रेस्टो स्कैन ही करने आ रहे थे, पर उस वक्त हो गई थोड़ी, बस यही था। हम गए थे, अच्छा जो फ्री का क्लब है हमारा, जैक रोलर्स जहाँ आधी जनता भाई तुम्हें ब्रैम्पटन की मिलेगी। आधी नहीं पूरी। तो गाने भी वहाँ सिद्धू मूसेवाले वगैरह के बज रहे थे। अच्छा वहाँ लोग भी बज रहे थे एक दूसरे में। तो ओल्ड स्कूल म्यूजिक पूरा वाइब। जब हम घुसे हमने सुना तो थे सर जब आएगी भाई ऐसा हो रखा, वहाँ ओवरलोड हो जाता है। जैसे हम घुसे सैटरडे नाइट,
3-4 लोग वहां खड़े होके बतला रहे, एक लड़की वहां कोने में अकेली बैठी। मैं गया था दोस्तों के साथ ना, मैं तो पहली बार क्लब गया था, मैं दिल्ली में भी क्लब नहीं है। कैमरा में डिस्टर्ब कर दिया। क्या हो गया? तब गए फिर तो ये इंसिडेंट था, मैं कभी क्लब गया नहीं था, नाच रहे वहां तब। अब नाचना भी वो नहीं था कि भाई शादी में नाच रहे हाथ वाथ उठा के वो पूरे फन वे में, ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे। मैंने गाने वाने भी थोड़े वो लगाओ, मेरे टाइप की नहीं है ये चीजें, क्लब्स वगैरह। आई एम मोर इनटू सनसेट्स, सो कोई सनसेट वाले देख रहे हो? द गर्ल्स ओवर देयर जस्ट डीएम मी। लाइक इंस्टाग्राम में दिख रही होगी तुम्हें, या मेरी भी दिख रही होगी इधर। आपको कौन कर रहा? वो ट्रैफिक मेरे पे जाना चाहिए सारा। इस पे तो भाई ट्रैफिक मेरे पे कमी नहीं है। कभी तो मेरे पे भी नहीं। वो ट्रैफिक नहीं है भाई, ट्रैफिक कम थोड़ी होता है, जितना ज्यादा हो मजा आता है। तेरे को बजना है क्या? तो यही सीन हुए। तो यहाँ की वो क्लब भी अच्छा नहीं लगा, पर जहाँ पैसे दे जा रहे थे वो क्लब्स अच्छे थे, $30 तो उसमें और तो उसमें अंग्रेजी भी आते हैं। उस दिन पहली बार पता लगा मुझे कि ब्रैम्पटन में है भाई अंग्रेज जो। $30 में मिलता अंदर कुछ, $30 में अंग्रेज। ये मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक सामूहिक वीडियो है, एक पारिवारिक वीडियो है, माँ बाप देखते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए बाहर, और तुझे ये बात बता रहा है? अरे अंकल आंटी गलत बता रहे, $40 इनके इंसिडेंट कुछ भी नहीं भाई, तो मेरे सुनेगा तो पागल हो जाएगा। आपको अभी तो 1 साल गया और आप आए भी तो अपने उसके बाद थे ग्रेजुएशन में। हाँ, मैं ग्रेजुएशन के बाद आया था। हाँ, तो मुझे 2 महीने हुए और मैं 12वीं बाद आया। ग्रेजुएशन के बाद आया था। मेरा तो एक दोस्त यार था इंडिया से ही, तो मेरे साथ ही आया था। वो साढ़े चला गया अंदर क्लब में, स्ट्रिप क्लब में। भाई पैसे देने की बारी है, भाग के आ गया बाहर। पीछे हमारे बॉडीगार्ड लड़की हम टोरंटो की गली में भागे थे, हमारे पैसे नहीं थे उस दिन, पर फिर भी मजे लेके आया था। देख रहा शूटिंग बनी नहीं बनी तेरी कोई? I know out of the box question है guys, ये पॉडकास्ट वीडियो चीज के ऊपर है नहीं कि हाउ टू मेक ए गर्लफ्रेंड इन कनाडा। वो कर देना लाइक वाइक और ज्यादा बहुत ज्यादा शेयर करो, तो ऐसा कर दो 1 मिलियन व्यूज कर दो कल। 1 मिलियन? अरे भाई कल तक, क्योंकि ये सेटअप वेटअप 2 बार तो ये हिसाब गिर चुकी है, ये तो मार के चल गया 2 बार, तो सिर बचा फटने से। पर नो डाउट अब तुम्हें पॉडकास्ट जब दिखेंगे तो और अच्छे दिखने वाले हमारे, हम इस रूम को और अच्छा बनाएंगे, सजाएंगे। मेरे को पॉडकास्ट का बहुत शौक है, तो मैंने तभी दीवार बनाई थी, मतलब सारे पोस्टर्स वगैरह लगा रखे थे पहले। मैंने चिनाई करी थी। चिनाई भाई यार दीवार नहीं थी, मैंने लगवाई है दीवार ओनर को बोल के। अच्छा हाँ, पैसे खर्चे, पैसे ओनर ने मेरे किराए से लिए थे। तो लिए थे मेरे से डायरेक्टली। टिम्सनी सेगोविया है कॉफी ब्रांड, यूनिवर्सिटी वाली। भाई बहुत महंगी, बहुत महंगी, बट अच्छी है, अच्छी। हॉट चॉकलेट भी ना उसकी बहुत सही। ये बंदी का पीता है। हाँ, हॉट चॉकलेट मुझे किसी और ने पिलाई थी, मैं खुद पैसे खर्चता भी नहीं जब। लाइक डोमिनेटिंग भी है। अब करो इसको डीएम पे। हाउ वुड यू लाइक योर कॉफी? मैंने कहा कॉफी तो कॉफी हो भाई। देसी छोरा का होता, कॉफी तो कॉफी हो ना। कह रही हाउ वुड यू लाइक? मैंने कहा हॉट। नहीं, मैंने कहा था कोल्ड। अच्छा हाँ, मैंने कहा कोल्ड। कह रही नो हाउ वुड यू लाइक योर कॉफी? मैंने कहा इन अ कप। तो कोल्ड इन अ कप। उसके बाद पूछती डू यू वांट प्लेन, और उसके बाद कुछ पूछा उसने। तो मेरे साइड में मेरी दोस्त खड़ी थी, पूछ रही है दूध गिरवाना है नहीं? मैंने आया श्योर, जस्ट पुट सम मिल्क इन इट। तो फिर दी उसने, तो देखा तो गर्म कॉफी दे दी। मैंने कोल्ड बोला उसे और गर्म दे दी। पहला नुकसान हुआ कहने में स्टूडेंट का। ये डाल देंगे बचे, खतरनाक उससे बचे। So things to keep in your mind।
टॉपिक मिल गया भाई। चलो तो भाई तेरे फनी इंसिडेंट भी बहुत फनी थे, और भी है, चलते रहेंगे। इतने फनी थे कि मेरे को एक मीम याद आ गया। चल बोस, डालना नहीं है, क्यों डालना भाई? अपन डाल लो, चैनल को डाल लो, अपना खराब कर लो ऑडियंस। भाई ऐसी ऑडियंस है, मेरी नहीं है, मेरे तो सुशील है। सुशील आर्यन के एक्सपीरियंसेस, इसके फनी इंसिडेंट्स और इसने अभी तक क्या क्या देखा 2 महीनों में। तो इसी के साथ भाई तू ये दे शाउट आउट इस छोटे से एक चैनल को। सब्सक्राइब, ये तो देगा नहीं भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना भाई बिल ब्लॉग्स को। और बहुत सारी नई नई वीडियोस, पॉडकास्ट, बहुत कुछ डालने वाले हैं चैनल पे। और भाई का भी चैनल है आर्यन शक्ति व्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, तुम्हें वो भी नीचे दिख रहा होगा। मत भूलना भाई सब्सक्राइब करना दोनों के चैनल्स को। और इंस्टा आईडी भी दिख रही होगी दोनों की, इसकी इधर दिख रही होगी, मेरी इधर दिख रही होगी, दोनों की इंस्टा हैंडल भी फॉलो कर देना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ